पूरा दिन बिताए, तो जो सबसे स्ट्रेसफुल टाइम मैं समझता हूँ कि डॉक्टर के दिनचर्या में होता है, वो होता है शायद ओपीडी में जितना स्ट्रेस होता है आपके पास। एंड आपने बहुत एम्स गए होंगे, तो एम्स में आपको लगता है कि पूरा एक मॉब है, एक अकेले डॉक्टर के पीछे एक उम्मीद के साथ आता है कि ये डॉक्टर जो है मेरे इनक्योरेबल डिजीज को दूर कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में हम लोग होते हैं। आप लोग फिजिकल बीमारियाँ दूर करते हैं, हम लोग सोशल बीमारियाँ दूर करते हैं, बट बाय एंड लार्ज जो बेनिफिशियरी होता है वो गरीब आदमी होता है बाय एंड लार्ज। और स्पेशली पटरौना जैसे जगह में या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सोशल इंडेक्सेस इतने खराब हैं कि जो भी आदमी हमारे पास आता है या आपके पास आता है वो 80-90% बिलो पॉवर्टी लाइन का आदमी होता है। हम लोगों के पास जो केसेस आते हैं, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस देना चाहूँगा, जो हम लोगों के पास मेडिकल केसेस आते हैं, आदमी आता है हाथ में अपना यूरिन का वाटर पाउच होता है लेके आता है, बूढ़ा, बिल्कुल बूढ़ा आदमी है, 78 ईयर्स का, साथ उसकी बीवी है, बच्चे नहीं है। अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आता है, कहता है कि सर मुझे जो है ऑपरेशन का पैसा चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग उनको एकदम इमीडिएटली उसको 4-5 हज़ार रुपये का पैसा दे दें, एंड प्रॉब्ली वो 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार रुपये उसके जीवन बिता सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मेट बना रखा है कि प्रिंसिपल डीआरडी, नाम आदमी का छोड़ा हो, ये आपके पास आ रहे हैं, आप जो है इनको फ्री में इलाज कर दीजिए, क्योंकि बहुत गरीब आदमी है। मुझे कुछ पता बता रहे हैं कि रोज या मेरी ऑल्टरनेट डेज पे एक ना एक उनको एप्लीकेंट मिलता है, वेरी हम्बली केटर्स टू देम आल्सो। उसी तरह आपको मैं इंडिविजुअल केसेस बताता हूँ। एक लड़का था, जब मैं यहाँ आया था, उसका नाम था दीपक बनवाल। दीपक बनवाल का उम्र होगा लगभग 26-27 साल का होगा, न्यूली मैरिड, एक बच्चा है, वाइफ है, एंड शी इज प्रेग्नेंट। और दीपक बनवाल मुझे आके कहता, सर मैं बहुत मुझे इसके बारे में बताया गया, पेपर से पता चला कि एक परिवार है दीपक बनवाल का जो कि गन्ना खा के जीता है, उसके पास पैसा खरीदने के लिए वो नहीं है, तो गन्ना चूस के वो जिंदा है। तो जब पेपर से पता चला तो हम लोगों ने उसको बुलाया। यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लोगों के थ्रू हम लोगों को जानकारी मिली, तो हम लोगों ने उनको बुलाया कि वो कहाँ रहते हैं। तो दीपक बनवाल आया अपने वाइफ के साथ, और दीपक बनवाल कहता, सर मुझे अजीब सी बीमारी, मुझे बीमार है जो कि कैंसर के जैसे है, तो मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कौन सी बीमारी? कहता, सर मुझे ये प्लास्टिक एनीमिया है, उसमें प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। धीरे धीरे जैसे दीपक बनवाल से हम मिलते गए तो हम लोगों को उसके बीमारी के बारे में जानकारी हुई। मैं आपको रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम लोग कितने अच्छे हैं, पर आपको बता रहा हूँ कि समटाइम यू कैन एक्चुअली गो आउट ऑफ द वे, और कभी कभी कुछ लोगों को मदद थोड़ा बहुत मिल जाता है। मेरी अब आगे जैसे आप सुनेंगे, तो दीपक बनवाल से मैंने कहा होता कैसे? कहता, सर मुझे इसमें खून चढ़ाना पड़ता है और प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम क्या है? कहता, सर प्लेटलेट्स जो है पटरौना में नहीं होते हैं, और जिस तरह से मुझे चढ़ाना होता है वो गोरखपुर में भी नहीं होता है। मैंने कहा कहाँ होते हैं? कहता, सर एम्स में होते हैं। तो एम्स के लिए क्या प्रॉब्लम है? पहले उसने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, दूसरा कहा कि बीपीएल कार्ड की जरूरत है। बीपीएल कार्ड आपको बता रहा हूँ फिक्स होता है, हम ऑन डिमांड नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उस पर बीपीएल कार्ड, एक जाली बीपीएल कार्ड उसको इशू किया, सोचा कि एम्स में जाकर उसको मदद मिल जाएगा। थोड़ा पैसे हम लोगों ने इधर उधर से लोगों से जमा कराया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम इतने फ्लेक्सिबल नहीं होती कि ऑन डिमांड आपको कैश मिल जाए। वो यहाँ से गया, मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो, तो मुझे वो साउथ दिल्ली के आसपास का कोई जगह बताया था। कहता मैं वहाँ जाता हूँ और मैं 3rd फ्लोर पे जाता हूँ, जो लोग मुझे यहाँ के रहने वाले कुछ मजदूर वहाँ रहते हैं, और कहता 3rd फ्लोर पे मैं जाते जाते मैं हाफ जाता हूँ, बड़े मुश्किल से जाता हूँ कि पता नहीं मैं बच पाऊंगा कि नहीं। समाव दीपक बनवाल वहाँ गया, जो पटरौना का कोई लोग मजदूर लोग वहाँ रहते थे, उनके 3rd फ्लोर के मकान को अपने बाइक के साथ दिया। मैं जब दीपक बनवाल को दिखा तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि दीपक बनवाल को तो इतने बुरे हाल में, उसकी बाइक जो ऑलमोस्ट इलिटरेट है, शी वाज इलिटरेट, कि कहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये लोग जाते हुए कैसे पता करते होंगे एम्स कहाँ है, रिक्शा वाले से कैसे नेगोशिएट करते हैं, कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे। एनीवेज ये लोग गए वहाँ से। तब दीपक बनवाल का फिर फोन आया, यार सर मैं यहाँ से आ तो गया हूँ पर एक गलती हो गई। मैंने क्या गलती हुआ? तो दीपक बनवाल कहता है, सर आपके जो बीपीएल कार्ड है उस पर स्टैम्प लगाना भूल गया, सबका साइन होता है, तो जो मोहर होता है, मोहर जो डीएसओ का, वो लगाना भूल गया। तो मैंने अब क्या होगा? तो कहता है, सर अब मुझे वापस आना पड़ेगा, और जिस हाल में था मर जाता हूँ आदमी। तो इस बीच क्या हुआ, हम लोग कोटे की दुकान पर जांच करा देते हैं। तो कोटे की दुकान करते समय मैंने एक अधिकारी को पकड़ लिया चोरी करते हुए। तो मैंने उसे ये बोला, या तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगा या तुम दीपक बनवाल को जाओ और उसके वहां पर स्टैम्प ले जाओ, तुम वहीं एम्स में स्टैम्प लगाओ। तो
वो जो लड़का है उस वक्त हमारे यहाँ पर एक हर ब्लॉक में गोदाम प्रभारी था। आज वो डिस्ट्रिक्ट बल का डिप्टी आरओ है जिसको मैंने धमकी दिया था। तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि क्या पकड़ा गया कि ये डर के जाएगा, ट्रेन में जाएगा, कुछ करके आ जाएगा। मैंने उसे शायद रात को बोला हुआ, शाम को दीपक बनार का फोन आया, सर थैंक यू मेरा काम हो गया। मैंने कैसे हो गया तुम्हारा? कह रहे सर वो आ गए थे जो आपने भेजा था। मैंने इतने जल्दी कैसे आ गए? कह रहे सर वो प्लेन से आए थे। वो लड़का अभी भी है, जैसे यंग चार बिल्कुल मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट से उसने इंजीनियरिंग किया है, व्हाटएवर ही लैंडेड इन दिस डिपार्टमेंट। तो उस दिन एम्स में स्टैम्प और पूरा बोर्ड लेके गया, उसने वहीं पर उसका स्टैम्प लगाया, तो उसका इलाज शुरू हो गया और शायद उसको वहाँ ब्लड टेस्ट चढ़े और खून चढ़ा, जो भी उनका इलाज हुआ। तब डॉक्टर ने उनको ये कहा कि दीपक बनाम कि अब ऐसा है, नेक्स्ट टाइम आना। नेक्स्ट टाइम ये फिर गया, हम लोग कोई से पैसे डोनेट वगैरह करा देते हैं। तो फिर दीपक बनाम बोला तुम्हारे क्योर नहीं उसका, तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और तुम्हारे किसी क्लोज रिलेटिव का बोन मैरो अगर मैच कर जाता है तब तुम सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो ऑलमोस्ट मतलब उन्होंने जवाब दे दिया उसको। दीपक बनवाल फिर एक दिन अपने मदर के साथ मेरे पास आया, मदर के साथ कोई सिस्टर बस्ती में रहती है, सिस्टर के साथ आया। और जब हमने धीरे धीरे जानकारी ली तो दीपक बनवाल पटौना में एक शुगर मिल है जो ठप हो चुका है। शुगर मिल में उसके फादर कैंटीन लगा रहे थे, शुगर मिल फ्लॉप हो गया तो कैंटीन भी फ्लॉप हो गया। अब शुगर मिल वाले उनको वहां से निकाल रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो एक्चुअली में गन्ना जूस के जी रहे थे लोग। तो फिर ये दोबारा गया, अपनी मदर के साथ गया, अपने सिस्टर को ले गया, अपनी जीजा उनके साथ गया था। उनके दो सिस्टर्स थे, मदर और सिस्टर्स का बोन मैरो जब किया, अल्टीमेटली बोन मैरो मैच नहीं हुआ। फिर वहां से वो जवाब दे दिया, हमारे पास आता था तो हार्ट एंड हार्ट आई नीड विल डाई। पर ये एडवाइस आप लोगों को भी है, आई होप कि आप लोग इस बात पे इंप्लीमेंट करते भी होंगे आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं उसको झूठा बोलता हूँ, नहीं यार हो जाएगा, ऐसा ठीक है, वो हम लोग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। एंड हार्ट एंड हार्ट वो जानता था कि मैं मरने वाला हूँ, पर वो भी जब बात करता था, थोड़ा सा काउंसलिंग होता था, आता था कभी टाइम जब हम लोग टाइम निकाल सकते थे, तो इसको गो बैक आती। एक दिन दीपक बनवाल का फोन आया, तो उसने कहा कि सर कि मैं बहुत बुरे हालत में हूँ, मैं मरने से पहले आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मतलब ऐसा क्यों बोल रहे? दीपक कह रहा नहीं सर मैं बहुत बुरे हाल में हूँ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको इमरजेंसी में एडमिट कर दिया गया। तो सुबह हम लोग चले गए, तो ऑफिस जाने से उनसे मिले, तो दिखने में ही बिल्कुल नॉर्मल, एकदम वेल फिट, अच्छा ठीक था, पर वो दर्द से करा रहा था, बिल्कुल दर्द से करा रहा था। और उस दिन वो कहते हैं सर मैं मुझे मार दो, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो ऐसा नहीं बोलते, ये बोलते कुछ बोल के हम लोग उसको काउंसलिंग करके थोड़ा बहुत ये बोल के डॉक्टर साहब उसको सीनियर्स को कि इनका ख्याल रखिएगा, जो हम लोग एक्सपेंडिचर वगैरह इनका बेयर कर देंगे, सो एंड सो। हम लोग वापस आ गए। शाम को जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि बीआरडी ले जाइए, मेरी वहाँ पर उसको कुछ हो सके। और रास्ते में जब उसको ले जाते हैं दीपक बनवाल का डेथ हो गया। अब he survived by his mother, बहुत ओबीस है उनकी मदर। मैं हूँ आपका कि आपने मुझे इसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया है। ऑनरेबल डॉक्टर त्रिपाठी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुशीनगर, द एसएसपी कुशीनगर, डॉक्टर जीपी राय, सीएमओ कुशीनगर, डॉक्टर अनुज महेश्वरी and Dr. Nagaraj. Dr. Nagaraj has been a student of my institution. He has been very bright and I still love him because he has been extremely talented student during his MBBS days. So thank you Dr. Nagaraj for inviting me. I have been born here in this place, Kushinagar. And I came to a school in Hajinagar, which is just nearby, which is called Pavanagar, which is named after another great saint, Mahavir, Bhagwan Mahavir. Bhagwan Mahavir preached that people should have purity in everything, purity in speech, in performance, in living, they should be pure. He preached that people should be honest, honest to their thought, their actions, their voices. They should be unselfish.
Unselfish means that they are doing something for other people. And they should be full of love. So this is the P-L-U-L, fool. Fool means flower. So Mahavira taught us that the life should be like this. I was born in Fazilnagar. I graduated in science from Kushinagar. This Buddha Post is a degree college here. And I used to come whenever I found spare time to Lord Buddha's statue for his holiness, serenity, purity and peace. And all diseases which we are talking about, human life diseases, the remedy is when we reach to teachings of Lord Buddha. This is one religion which has never used any weapon throughout its whole performances of Buddhism. We have to learn something from Buddha. I studied here for 2 years and then I went to Gorakhpur. I studied there, I became lecturer, real professor and principal. I know the district magistrate of Kushinagar very well with his writings, very well with his efforts to the poor people. I am not one who is responsible for certifying the age of children. My staff said that no, it is not our duty, it is duty of CMO. But when district magistrate wrote me कि डॉक्टर साहब इनका कॉलेज का लड़कों का एज वेरीफाई करें, so I happily made a team कि आप करो, करके इसका भेजो, रिपोर्ट जल्दी जाना चाहिए. And every time he is sending a letter for verifying age, I am doing that. He sends letter for free services, medical services every day, every alternate day, and also for estimating the cost of treatment. The doctor say कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, इलाज नहीं कराया, कैसे इसका हम करें? मैंने कहा because I say, because a very honest and very pure person, very unselfish person is asking, please do. And we are doing at medical college, we are respecting all his letters we are receiving from the district magistrate Kushinagar. So nice of him. I know his concern about encephalitis. I have suffered for last 33 years with children with encephalitis, and I have one who had seen it in 1978, the first attack, and I am seeing this time when I am principal of the medical. So I know the pain and suffering of children I see, but on the other hand, we in the medical college have saved 6,000 children of encephalitis who might have died if they were referred to other places, if the facilities were non-existent in the medical college. And we have developed it fighting with the bureaucrats at the top, not the bureaucrats here. People denied for 30 years that there is encephalitis. When I was talking in 1978 that there is vaccine for this, people said that कि डॉक्टर साहब नौकरी से निकाल दिए जाओ. But I continued to say till I got permission from the Minister of Government of India, yes, vaccine is the answer. And we have vaccination in 2006 as mass vaccination. People have not removed me from job for so many years. Every time they were threatening कि अगर बोलोगे कि encephalitis है तो हटा दीजिए. But I continued to say it is encephalitis, and I walked and I stayed here. So I think that what he has said, one has to take two lessons from him. One is never take a hope from a patient, because sometimes hope is the only treasure he has. Second is never say its end till it ends.
So he has said about Banerjee, Dilip Banerjee, Deepak Banwal. So you see, he never said it is end till it really ended. So these two lessons, they are very vital lessons, and this is for all our medical fraternity. For diabetes, I have been dealing with diabetes in children. I know that this is a different disease. This is not a disease which is going to pay much. I know that the children, we can prevent them from diabetes. I have been working for last 25 years on breastfeeding and know that if all children are exclusively breastfed for 6 months, the diabetes in juvenile diabetes, the diabetes mellitus type 1 will be reduced to 7 times less than what it is today. The diabetes was not so common in children before the introduction of Cerelac in the market. When the Cerelac was introduced in the market, people started giving it at 3 and 4 months of age, and you know that the incidence of diabetes has gone up. The autoantibodies because of gluten, the autoantibodies because of formula, they are causing diabetes. So we can prevent, if we talk about breastfeeding as a preventive measure for diabetes, talk about avoiding gluten containing diet for 6 months or more, we can prevent diabetes. We can prevent diabetes by vaccination. We know that mumps vaccine, pertussis vaccine can prevent diabetes in children. We can prevent diabetes by adequate nutrition in early childhood, by giving vitamin D, micronutrients early in life. We can prevent diabetes by avoiding certain infections and by having some infections in early childhood. Now we are talking about enterovirus encephalitis. You see, when I was talking about this virus 8 years back, people said कि और सगुफा छोड़ दिया है कुछ वहाँ में कि enterovirus है. Now I read a paper which was published in Lancet 4 days back from Spain, which says 74% of encephalitis worldwide is now caused because of enterovirus. So when people outside say, we realize that this is what is happening. Now JE is not a common cause of encephalitis, it is enterovirus which is causing encephalitis. Enteroviruses cause damage to pancreas, islets also, because also Coxsackie B viruses, and you see it in the last 5-6 years. Every time we have a child with diabetes in our ward, it was not so years back. So the RSS, the eye has a role now to investigating all these spears. The association of diabetes with celiac disease, with hypothyroidism, it's well known. Its association with Down syndrome and other chromosomal disorders is well known. Many times the doctors delay the diagnosis of ketoacidosis in children because children presents with what they say functional हो गया है, इसको जो है देखिए बेहोश हो रहा है, हाथ पैर चला रहा है, लंबा लंबा सांस ले रहा है, and फिर थोड़ी देर ठीक हो जाता है, फिर लंबा लंबा सांस लेता है. I have seen children dying because of diabetic ketoacidosis because of not suspecting that a child like this could be a child of the first time he could be diabetic ketoacidosis. So I think that all these areas are areas where we have to give thought. Because I have been associated with pediatric practice, I do not know much about what you are talking, but I am knowing what I am talking. So I think that tomorrow and when you have another conference, you can think about these situations, these problems also. Thank you very much for organizing this conference at this fire place. ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इससे पवित्र धरती नहीं है धरती पे. तो आपने बहुत अच्छा किया है. Thank you so much. Thank you so much for inviting me.
पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, डॉक्टर वरेश नागर, मेरे पास आके खड़े हो, फिर आपके लिए कुछ कहूँगा। एक साल पहले की बात है, मुझे फोन पे कहा था कि तुम्हें आना है। मैंने उस समय इनसे ऐसी करी, ठीक है मैं आ जाऊँगा। कुछ दिन पहले इन्होंने मेरा रिजर्वेशन करा के भेज दिया मेरे पास। तभी मैंने सोचा मजाक कर रहा है शायद। 4 दिन पहले फिर इनका फोन आया, मैंने कहा आना है क्या? कहते हैं कोई बात नहीं, और फोन बंद कर दिया। आई गॉट द मैसेज। मुझे पता नहीं था इनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। बचपन का साथ है, कॉलेज का साथ है, एक ही रूम शेयर करते थे हम दोनों, तो इनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं मेरी। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। इनकी आदतें अलग हैं दुनिया वालों मेरी जमाने से। मैं दोस्त कम रखता हूँ पर लाजवाब रखता हूँ। Professor K.P. Kushwaha, whose knowledge is deeper and wider than the ocean. Our guest of honor, Mr. Rick